फिलहाल तो 43 वार्ड में जो है सौकार जो है वही चोर है, क्योंकि आप देखिए आज इस वार्ड में इतना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना अवैध तरीके से यहाँ पर ही जो है कब्जा हो रहा है, जगह कब्जा हो रहा है और मतलब अजीब अजीब हरकत हो रहा है जो इस वार्ड में आज तक पहले कभी नहीं। तोहमत लगाया है कि वो स्क्वायर फीट नेता है, क्या उनसे माफी मांगेंगे? नशे का कारोबार, आई लव वार्ड 43 लिखा जाता है और उसके बाद अगल बगल के वार्ड को ये मैसेज दिया जाता है कि ये वार्ड ही सबसे गंदा है क्योंकि यहाँ नशे का कारोबारी होता है। अरे भाई खुल्ला खुल्ली बोले गांजा चरस अफीम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उस चीज को बंद कराइए। बोले तो सौकार बना चोर, तो जो सौकार है वही चोर। इंसान को मौका देना चाहिए, बेशक मौका देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मौका मिलने के बाद धोखा दे दो उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। आपको अगर चार तरफ घुमा दूंगा तो हर जगह यहाँ इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। जितने भी चोर हैं सब अपना अपना काम धंधा बंद कर ले भैया, चोरी चमाड़ी नहीं चलेगा, जुल्म नहीं चलेगा, अवैध कब्जा नहीं चलेगा। इसे कुछ दिन पहले कुछ है वैन वाले या कुछ हॉकर्स कोलू टोला के और हेरनबाड़ी लाइन के, जिन लोग आके यहाँ पर ही किसी लोग को कह रहे थे कि जब से शारिक अमान ने पॉलिटिक्स छोड़ा हम लोग अनाथ हो गए। तो उस दर्द को मैंने समझा, महसूस किया, तो मुझे लगा कि एक बार कमबैक करना जरूरी है। और जो लोग उनको स्क्वायर फीट एमएलए कह रहे हैं या स्क्वायर फीट नेता कह रहे हैं, तो देखिए बात ऐसा ना कि पहले आप खुद जिम्मेदार बनिए। आप जिम्मेदार बनिए कि आपके वार्ड में या आपके इलाके में या आपके लोकेलिटी में, आपके सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है, उस चीज को पहले उस जगह तक पहुंचाइए। क्योंकि एमएलए साहब जो है उनके वार्ड एक वार्ड नहीं है, बहुत सारा वार्ड्स है। अब वो गली गली घूम तो नहीं रहे, हाँ हर एक वार्ड में उन्होंने एक रहनुमा रख रखा है जो उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब बोले तो सौकार बना चोर, तो जो सौकार है वही चोर है। तो चोर तो बता नहीं रहा है कि उसने क्या क्या चोरी कर रखा है, तो एमएलए साहब तक तो बात पहुंच नहीं रही है, तो वो एक्शन कैसे लेंगे? वार्ड में जो है सौकार जो है वही चोर है, क्योंकि आप देखिए आज इस वार्ड में इतना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना अवैध तरीके से यहाँ पर ही जो है कब्जा हो रहा है, जगह कब्जा हो रहा है और मतलब अजीब अजीब हरकत हो रहा है जो इस वार्ड में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ का सौकार किसे बना रखा है ये तो एमएलए साहब बताएंगे ना, क्योंकि मेरे हिसाब से एमएलए साहब तक जब बातें नहीं पहुंच रही है तो वो एक्शन कैसे लेंगे? अब ईद खत्म हो जाए, ईद उद हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरी टीम, हम लोग जो भी यहाँ घटना हो रहा है वो एमएलए तक पहुंचाएंगे। उसके बाद एमएलए साहब अगर एक्शन नहीं लेते तो जो लोग कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और अगर एक्शन लेते हैं तो क्या वो लोग जिन लोग ने ये तोहमत लगाया है कि वो स्क्वायर फीट नेता है, क्या उनसे माफी मांगेंगे? आई लव वार्ड 43 लिखा जाता है और उसके बाद अगल बगल के वार्ड को ये मैसेज दिया जाता है कि ये वार्ड ही सबसे गंदा है क्योंकि यहाँ नशे का कारोबारी होता है। लेकिन मैं भी इस वार्ड का रहने वाला हूं, मुझे ये बेइज्जती फील हो रहा है क्योंकि यहां पर ही एक तोहमत चल रहा है कि गोगो पेपर जो बिक्री होता है वो नशे के काम आता है। चलिए मैं मानता हूं वो नशे के काम आता होगा, उस हिसाब से तो सिगरेट भी नशे के काम आता है, उस हिसाब से तो कोल्ड ड्रिंक भी नशे के काम आता है, उस हिसाब से तो यहाँ मेडिसिन शॉप भी बंद होना चाहिए क्योंकि कफ सिरप भी नशे के काम में आता है, आपका नींद का टैबलेट भी नशे के काम में आता है। तो बात यह है कि गोगो पेपर या और भी बहुत सारा पेपर जो बनता है वो हैंडमेड सिगरेट बनाने के काम में आता है। अब लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस चीज को बंद कराइए जिस चीज से वो पेपर गलत हो जाता है। तो सिगरेट भी बंद करना चाहिए क्योंकि उसमें भी तो भर भर के पिया जाता है। मेरा कहने का मतलब जो चीज भरा जा रहा है उसको बंद करो ना रे भाई। सिगरेट आईटीसी कंपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेके, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। खुलेआम सबको पता है वो नशा का सामान यहाँ कहां मिलता है, हर किसी को, जो ये अभियान चला रहे उनको भी पता है, वो उस चीज को बंद क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं बंद करा रहे? गांजा चरस अफीम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उस चीज को बंद कराइए। अरे कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है एज अ सॉफ्ट ड्रिंक, अब उसमें हम लिकर मिला देंगे तो वो हार्ड ड्रिंक हो जाएगा, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक का क्या गलती या कोको कोला कंपनी का क्या गलती? इंसान को मौका देना चाहिए, बेशक मौका देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मौका मिलने के बाद धोखा दे दो उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल का बता रहा हूं, मेरा खुद का गली का दिक्कत था कि यहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो रहा था, गंदा पानी आ रहा है, पानी में प्रेशर नहीं है, और इसके लिए बाकायदा मीटिंग हुआ था कि इसको इस तरीके से बनाऊंगा, बड़ा टनल लगेगा और ये लगेगा और वो लगेगा। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जमीन टूटा और जमीन बन गई। मैं उन लोगों का नेता हूं जिसका दरखास्त अल्लाह सबसे पहले सुनता है, और शायद इसीलिए आज तक शारिक अमान बरकरार है और बरकरार रहेगा। जितने भी चोर हैं सब अपना अपना काम धंधा बंद कर ले भैया, चोरी चमाड़ी नहीं चलेगा, जुल्म नहीं चलेगा, अवैध कब्जा नहीं चलेगा, और जो शारिक अमान ना झुका है ना झुकेगा और लोगों की मदद के लिए 24 घंटा खड़ा है और खड़ा रहेगा। फिलहाल तो 43 वार्ड में जो है सौकार जो है वही चोर है, क्योंकि आप देखिए आज इस वार्ड में इतना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना अवैध तरीके से यहाँ पर ही जो है कब्जा हो रहा है, जगह कब्जा हो रहा है और मतलब अजीब अजीब हरकत हो रहा है जो इस वार्ड में आज तक पहले कभी नहीं। तोहमत लगाया है कि वो स्क्वायर फीट नेता है, क्या उनसे माफी मांगेंगे? नशे का कारोबार, आई लव वार्ड 43 लिखा जाता है और उसके बाद अगल बगल के वार्ड को ये मैसेज दिया जाता है कि ये वार्ड ही सबसे गंदा है क्योंकि यहाँ नशे का कारोबारी होता है। अरे भाई खुल्ला खुल्ली बोले गांजा चरस अफीम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उस चीज को बंद कराइए। बोले तो सौकार बना चोर, तो जो सौकार है वही चोर है। इंसान को मौका देना चाहिए, बेशक मौका देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं
कि जो मौका मिलने के बाद धोखा दे दे उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। आपको अगर चार तरफ घुमा दूंगा तो हर जगह यहाँ इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। जितने भी चोर हैं सब अपना अपना काम धंधा बंद कर ले भैया, चोरी चमारी नहीं चलेगा, जुल्म नहीं चलेगा, अवैध कब्जा नहीं चलेगा।